काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पंच भौतिका कथम अन्यस्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम। हरे कृष्णा। तो भक्ति करने के लिए, भक्ति का अर्थ होता है भगवान से प्रेम करना। मतलब 100% मन भगवान में लग गया जिस व्यक्ति का, वो वास्तव में भक्ति कर रहा है। लेकिन जब तक मन भगवान में नहीं लगा, तब तक मन भगवान में लगाना है, ये निर्णय तो बुद्धि लेगी। तो इंटेलिजेंस की हमें जरूरत है। जब मन लग गया तो हम इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। तो हम बस भगवान जो मर्जी करो, भगवान टेक केयर करते हैं, क्योंकि उसका पूरी तरह से मन लगा हुआ है, उसको अपना सुध बुध नहीं रहता। भक्ति योगी जो होता है, इतना ज्यादा मन एब्जॉर्ब होता है भगवान में कि उसको अपनी सुध बुध नहीं रहती। तो भगवान उसको उसकी जो जीवन की जो बागडोर है वो संभालते हैं। लेकिन जब तक नहीं लगा और हमको विवेक है कि हमारे लिए क्या भला है क्या बुरा है, तो हमारे लिए भौतिकता बुरी है। हमारे लिए भौतिकता बुरी है, हमारे लिए भक्ति हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो बेसिक भक्ति के दो पुत्र होते हैं। कौन से दो चीजें होते हैं पुत्र? भक्ति के पुत्र के नाम किसको पता है? ज्ञान ज्ञान। वैराग्य। भक्ति में ज्ञान और भक्ति में वैराग्य। भक्ति में ज्ञान और भक्ति में वैराग्य। तो इसकी हमें आवश्यकता रहेगी। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है, वैसे इसके ये दो पुत्र पैदा होते हैं। पर हमें बुद्धि से निर्णय तो लेना ही पड़ेगा कि हमें भक्ति में चीजें करनी है। हमें पता है कि हमें भक्ति में चीजें अच्छी नहीं लगती। हम लोग थक जाते हैं कि अरे इतनी माला करनी है, थक जाते हैं कि अरे हमें परिक्रमा करनी है, अरे हम कहाँ उधर रहेंगे गोवर्धन में, अरे कहाँ इतने सारे लोगों के साथ। तो सबके अपने अपने बैरियर्स हैं, सबकी अपनी अपनी कमियां हैं। किसी को पैसे की कमी है, अरे कहाँ इतना खर्चा करेंगे, सब लोग जाएंगे, इतना पैसा खर्च हो जाएगा। किसी को हेल्थ की दिक्कतें हैं। लेकिन बुद्धि से भी ठीक निर्णय हुआ नहीं है कि नहीं, मुझे भक्ति करनी है डिस्पाइट ऑल ऑड्स। कुछ भी है, लेकिन मुझे भक्ति करनी है। ये निर्णय लेना पड़ेगा हमें। मुश्किलें सबको हैं। यहाँ पे एक भी व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में मुश्किलें नहीं है, मुझे पता है। और मुश्किलें कहाँ से आ रही हैं? मुश्किलें कई जगह से आ रही हैं। एक दो दूसरे लोगों से आ रही है, रिलेटिव से आ रही है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके दुश्मन उनके माता पिता हैं कि वो भक्ति करते हैं। कितने लोग ऑफिस के लोग दुश्मन हैं, कितने फ्रेंड्स दुश्मन बन जाते हैं। कितनों का मन, अपना मन दुश्मन बना हुआ है। मन तो दुश्मन है ही क्या, शरीर दुश्मन बना हुआ है, समाज दुश्मन बना हुआ है, हर चीज। आदि दैविक आदि भौतिक। लेकिन हर चीज के बावजूद हमें भक्ति करनी है। और हमें चीजों को ठीक ठीक समझना है, इसलिए ज्ञान। इसलिए हमें ज्ञान की बड़ी जरूरत है। अब ज्ञान में एक विशेष ज्ञान यहाँ पे दिया जा रहा है, पर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। होता ये कि जब युधिष्ठिर विदुर जी और गांधारी और धृतराष्ट्र को ढूंढ नहीं पाते, सुबह प्रणाम करने जाते हैं। सुबह उठ के सबसे पहले नहा धो के ना, सबसे पहले अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। ये रूटीन होना चाहिए। नहाए, भगवान को प्रणाम किया, फिर अपने जो बड़े हैं घर के, मम्मी हैं, पापा हैं, या पति हैं, या सास ससुर हैं, को प्रणाम करना चाहिए। ये वैदिक संस्कृति है। इससे प्यार और सब ठीक रहेगा। रात को चरण दबाओ, सुबह प्रणाम, बड़ों के। कल्चर है ये। इससे वात्सल्य उमड़ता रहता है, वात्सल्य फ्रेश रहता है।
कुछ भी हो, ये नियम बना के रखो। वैदिक तो युधिष्ठिर जी सुबह-सुबह पहुँच गए प्रणाम करने, देखा है ही नहीं। तीनों गायब हैं, विदुर जी भी, क्योंकि वो विदुर जी ने उनको समझा दिया कि अरे कब तक ऐसे रहोगे, खाते-पीते रहोगे? भगवान में मन केंद्रित करके शरीर छोड़ो। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को और गांधारी को कन्विंस किया। तो युधिष्ठिर जी बहुत शोक कर रहे थे कि ये लोग चले गए, हाय ये लोग चले गए, हाय ये लोग चले गए, इतने बूढ़े हैं, जाने कहाँ गए, जाने कैसे। तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि हमें शोक नहीं करना किसी के लिए। नोट कर लो इसे आप। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, सॉरी तभी नारद जी आ जाते हैं, तो नारद जी बोलते हैं उनसे। नारद जी आ जाते हैं और नारद जी युधिष्ठिर जी को समझाते हैं, धर्मराज किसी के लिए शोक मत करो, कभी भी। नारद जी तो भक्ति की मूर्ति है ना, तो उनमें भक्ति में ज्ञान, भक्ति में वैराग्य भरा पड़ा है। इसीलिए भक्ति में ज्ञान और भक्ति में वैराग्य और भक्ति नहीं होगी तो भगवान की वो कैसे रिलिश कैसे करोगे, रस कैसे लोगे? भोग और मुक्ति की कामना रहेगी, तो भक्ति का स्वाद नहीं मिलेगा। भोग और मुक्ति की कष्ट को हटाने की और भोग की आशा रहती है ना, स्त्री मिल जाए, धन मिल जाए, सम्मान मिल जाए, कुछ बढ़िया मिल जाए खाने को, ये सब आशा रहती है सबके अंदर। हम सारे जो भौतिक जगत के लोग हैं ऐसे ही जीते हैं, इसीलिए हम लोग दुखी हैं। हमको इसको चेंज करना है। हमको ज्ञान और वैराग्य, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये हमारे अंदर भरा होना चाहिए। तो ये नोट कर लो आप लोग कि हमें कभी किसी के लिए शोक नहीं करना। क्यों? क्योंकि सारा जगत भगवान के कंट्रोल में है। सब लोग हम सब लोग विवश हैं और हमें भगवान के आगे में चलना पड़ता है। एक प्राणी को दूसरे प्राणी से वही मिलाते हैं। एक प्राणी को दूसरे प्राणी से वही अलग करते हैं। ऐसा है कि नहीं? आप अपने-अपने जीवन में देखो, बचपन से अभी तक देखो कितने लोग आप चाहते थे कि वो लोग आपसे अलग ना हो, पर वो अलग हो गए। कितने लोग आप चाहते हो कि आपके साथ ना रहें, वो साथ रहते हैं। तो मनुष्य भी इसी प्रकार बंधा हुआ है। ये ज्ञान है। जैसे एग्जाम्पल हमने एक श्लोक पढ़ा था ना, यथा क्रीड़ा उपस्काराणां संयोगं विगम्यः इच्छा कृतं स्यायं तथैव विषय इच्छया निर्णानाम्। तो मनुष्य भगवान की इच्छा से हम लोग आपस में मिलते हैं, हम लोग आपस में बिछड़ते हैं। तो अब जो भी लोग आपकी लाइफ में हैं, आप इसको ऐसे देखो कि ये भगवान की इच्छा के कारण मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे पिताजी, माताजी, पड़ोसी, गुरुजी, वैष्णव, सिर्फ भगवान की इच्छा से मेरे साथ हैं। यानी भगवत प्रसाद है, ऐसे देखना चाहिए। नोट कर लो फटाफट। और हमारा वियोग ना हो, वियोग ना हो, वियोग ना हो, ये मोह है। तो मेरे बिना वो लोग कैसे रहेंगे, मेरे चाचा-चाची, इसको लेकर वो युधिष्ठिर बहुत परेशान हो रहे हैं। तो न नारद जी कहते हैं, "भाई ये विचार छोड़ दो तुम, इसकी टेंशन मत लो। ये गलत थिंकिंग है तुम्हारी। मेरे बिना कैसे रहेंगे?" क्योंकि ये जो पंच भौतिक शरीर है, आज का जो श्लोक है, कौन-सा नंबर श्लोक है हमारा? 46 नंबर है। हमारा जो शरीर है, ये काल के अधीन है। काल यानी टाइम, काल शक्ति, भगवान की शक्ति है ना, तो हमारा जो शरीर है, वो काल के अधीन है। समय के साथ सबके सुंदर शरीर वृद्ध हो जाएँगे।
न सिर्फ वृद्ध होंगे, छूट जाएंगे, तथा देहांतर प्राप्ति, देह का अंत हो जाएगा। हमारे हमारे सुंदर शक्ल हमारी सुंदर पर्सनालिटी जिसको इतना मेंटेन करते हैं, वो नष्ट हो जाएगा। तो इससे आसक्ति ना करो, ये मैं हूँ। शरीर मैं नहीं हूँ, इसके अंदर में मैं दिव्य चेतना आत्मा हूँ। तो ये जो हमारा शरीर है, ये काल के अंडर में है, ये कर्म के अंडर में है, और ये प्रकृति के गुणों के भी अंडर में है। शरीर में रजोगुण होगा, वो रजोगुण की तरह काम करेगा। तमोगुण होगा, वो आलसी और पागलपन करेगा। सत्व गुण होगा, वो सेवा करेगा, शांत रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो इस शरीर के ऊपर हमेशा गुणों का प्रभाव रहता है। इस शरीर के ऊपर जिस प्रकार के कर्म आपने पहले किए हैं, उसका प्रभाव रहता है। हम सब लोगों की एक पर्टिकुलर स्थिति है। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई एक्टिव है, कोई बीमार है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई बहुत ज्ञानवान है, कोई बहुत धनवान है। सबका स्थिति अलग-अलग है। कोई गरीब है, कोई बहुत सारे कर्जे में डूबा हुआ है, किसी को साँस की प्रॉब्लम है, किसी को साइनस की प्रॉब्लम है। तो ये सब क्यों है? ये सब कर्मों के अधीन है ना शरीर। शरीर तो अधीन है, वो तो रहेगा अधीन। वो तो कर्मों के अधीन ही रहेगा, कोई ना कोई कर्म के अधीन रहेगा। जब कर्म ही का अधीन नहीं है, वो तो शरीर रहेगा ही नहीं। काल के अधीन है, कर्म के अधीन है, गुणों के अधीन है, और सांप के मुंह में गिरा हुआ है, अजगर के मुंह में है। तो ऐसा शरीर दूसरों की क्या रक्षा करेगा? दूसरों को क्या संभालेगा? हम दूसरों को नहीं संभाल सकते। समाज में जितने भी रिफॉर्म्स चल रहे हैं कि भाई ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, दूसरों को लाभ होगा, अरे सारे तो कंट्रोल में है इसके। इससे बचने का कोई उपाय है? हाँ, बिल्कुल उपाय है। भगवान की आज्ञा में रहो। काल से अगर बचना है, काल के प्रभाव से बचना है, गुण के प्रभाव से बचना है, कर्म के प्रभाव से बचना है, तो कर्म से बचना है तो अकर्म करो। गुण से बचना है, भगवान की शरणागति करो। और काल से बचना है तो कालातीत काल का जो स्वामी है श्री कृष्ण, उसके अंडर में जाओ। यानी कि कुल मिलाकर तीनों प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है, वो है कि भगवान की भक्ति करो। मामचा यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते 14:26 भगवत गीता। सगुणान संतीतेया ब्रह्म भुआय कल्पते। जो अव्यभिचार से मतलब एक निष्ठ फोकस्ड मेरी शरण ग्रहण करता है, मेरी आज्ञा के अनुसार चलता है, हर सिचुएशन में वो प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और वो दिव्य स्तर पे आ जाता है। वो सुखी हो जाता है परमानेंट। हम किसी को सुखी नहीं कर सकते, हम किसी को मृत्यु से नहीं बचा सकते, लेकिन हम भगवान की शरण ले सकते हैं। हाँ, हम शरण लेने की बात कर सकते हैं। इसी को प्रचार कहते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद ने ये इतना वंडरफुल कार्य किया और हमारे वैष्णव लोग इतना वंडरफुल कार्य कर रहे हैं कि वो भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो ये ज्ञान होगा कि नहीं, मुझे अपने आप को सही करना है, मुझे अपनी चेतना को पवित्र करना है। मैंने क्या अपनी चेतना बना ली है? ज़रा-सा कुछ होता है मैं बुरा मान जाता हूँ, ज़रा-सा कुछ होता है मैं चिंतित हो जाता हूँ, ज़रा-सा कुछ होता है मैं कंप्लेन करने लगता हूँ, ज़रा-सा कुछ होता है मैं लड़ने लगता हूँ। तो मेरा मन हमेशा मुझे इस तरह तकलीफ देता रहता है। तन तो देता ही है, कभी बीमार पड़ता है, कभी इसको खाँसी होती है, कभी इसके पेट में दर्द होता है, कभी इसको पीठ में दर्द होता है। तरह-तरह के कर्मों के अधीन है ये, और ये गुणों के अधीन है। गुण जब ऊपर-नीचे होते हैं, मेरा मन ऊपर-नीचे होता रहता है।
और समय के साथ मेरा शरीर खराब होता जा रहा है। कितना रोक पाऊंगा? कितना क्रीम लगाऊंगा? कितना मेकअप करूंगा? बस नियम का पालन करके इसको मैक्सिमम हेल्दी रखने की कोशिश करो। जो बेसिक नियम है, ये नहीं कि पूरा दिन योगा करो, पूरा दिन एक्सरसाइज करो, पूरा दिन फास्टिंग करो, नहीं। युक्ताहार विहारस्य, इसको मॉडरेट, उसमें इसको हेल्दी रखो। समय पे खाओ, समय पे सो, समय पे धूप लो, हवा लो, मेहनत करो शरीर से, सुबह जल्दी उठो, जल्दी सो, शरीर को हेल्दी रखो और मन को भगवान पे लगाने की चेष्टा करो, यानी भक्ति करो 24 आवर्स। और क्योंकि चीजें सब भगवान के कंट्रोल में, और चूंकि हम भगवान की आज्ञा में रह रहे हैं, इसलिए भगवान स्वाभाविक ही हमारी सारी चीजों के लिए अरेंज कर देंगे, बुद्धि दे देंगे, प्रेरणा दे देंगे, सारा अरेंज करते चलेंगे। मानव जन्म प्राप्त करके भी, भारत जैसे देश में प्राप्त करके भी, इतना पढ़ लिख कर भी, यदि हम भगवान की भक्ति नहीं समझ पा रहे, और समझ के भी यदि हम भक्ति नहीं कर पा रहे, तो ये हमारा फॉल्ट है। इसका मतलब हम लोग सजग नहीं है, इसका मतलब हम लोग ध्यान से नहीं सुनते, हमारा कान कहीं और है, हमारा, हम लोग बुद्धि कमजोर है हमारी। तो सबसे बड़ा सेवा, सबसे बड़ा भूरिदा, जब सबसे बड़ा दान, सब चैतन्य महाप्रभु लीला पढ़ रहा था, प्रताप रुद्र को गले लगा लेते हैं। प्रताप रुद्र डरते डरते गोपी गीत गा रहे थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से मिलना नहीं चाहते। वो गाते हैं भूरिदा जना, कि गोपियां कहती सबसे बड़े दानी वो हैं जो कृष्ण कथा देते हैं। महाप्रभु कहते भूरिदा भूरिदा, उसको गले लगाते, सबसे बड़ा दानी, सबसे बड़ा दानी। तो भक्ति सिखाना, कीर्तन करना सिखाना, गीता सिखाना, चैंटिंग सिखाना, भक्ति के लिए प्रेरित करना, ये वास्तविक सेवा है लोगों की, जगत की वास्तविक इटर्नल सेवा है। ये वास्तविक हाईएस्ट फिलॉन्थ्रोपिक वर्क। हर किसी को भगवत सेवा, और फिर भगवत सेवा वाले भक्तों में क्या प्यार होता है, क्या सुकून, क्या सुख, क्या अपनापन। अपनाता तो श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण अपनाता है तो छोड़ता नहीं, और उसने अपना के रखा ही हुआ है। हम ही लोगों ने, हम ही ध्यान नहीं देते, हम तो उसके अंश, उसने तो इतना अपनाया है, कहता है तो मेरे ही हो, मेरे से ही बने हो। तो फिर जीव माया से बचेगा, और जीव खुश हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। यही प्रभुपाद जी और महान आचार्यों का संदेश है। इसलिए ये वाला ज्ञान होना चाहिए, और आगे बढ़ो। तो शोक नहीं करना है, क्योंकि शरीर ऑलरेडी किस किस के कंट्रोल में है? कौन बताएगा? काल की। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। काल के, और कर्म के, कर्म प्रकृति के, के और गुण गुण गुण, प्रकृति के गुणों के। गुणों के। तो इसको किसके कंट्रोल में जाना है? शरीर तो रहेगा, आत्मा को फिर किसके कंट्रोल में ले जाए? कृष्ण की शरण में। काल की जगह काल के अलग। स्वामी के पास ले चलो, कर्म की जगह अकर्म में ले चलो, और गुणों की जगह भक्ति शरणागति में ले चलो। तब हम दूसरों को मार्गदर्शन दे सकते हैं, अन्यथा हम किसी को बचा नहीं सकते। हम तो खुद ही सांप के मुंह में, हम क्या बचाएंगे, हम क्या डायरेक्शन देंगे? तो लेकिन जब हम भक्त बन जाते हैं, प्रॉपर शरणागति कर लेते हैं, शुद्ध भक्त, ठीक से भक्त, तब हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। ऑलराइट, हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन, कमेंट? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।
मेरी सारी बातों में आप जो हमें समझा रहे हैं मैं यही समझ आई कि जब हम सपना देखते हैं और जब उससे जगते हैं तो सपना भी झूठ है, और जब हम सामने आते हैं, जब क्योंकि सपने में होते हैं तो भौतिकता नहीं होती, दोनों ही चीज झूठ है हमारे लिए। सच्चाई सिर्फ कृष्ण है और उसका नाम है और कुछ नहीं है। महसूस उसको करना है, ना कि भौतिकता के दुखों को या कष्टों को महसूस करना है, कृष्ण को महसूस करना है नित्य स्मरण करके। या शायद बिल्कुल, प्रभु जी। सपने में भी कृष्ण आ गए तो सच्चा वो सत्य, कृष्ण जहाँ है वही सत्य है। और कौन है हमारा कृष्ण, कौन है? नंद का पुत्र, जी प्रभु जी। नंद गोपाल, हरे कृष्ण। नंद कुमार, वो हमारे काम का है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरी बोल। प्रभु जी, आज मैंने सपने में तो भगवान को नहीं, गुरु महाराज को, गुरु माँ को ढूंढ रही थी तो बहुत बहुत 3 मंजिल का मकान था, उस पे ये सब लोग सोच रहे हैं सबसे ऊपर गुरु महाराज बैठेंगे, तो मैं उधर गई, लेकिन गुरु महाराज वहाँ नहीं आए। ये हुआ कि चले गए। फिर मैं रोड पे आते हुए ढूंढ रही थी तो तब गुरु महाराज ना एक जगह, गुरु मतलब छोटा सा कमरा था, उसमें गुरु महाराज, गुरु माँ सब बैठे थे, मेरे को दिख गए। फिर मैं गई तो गुरु महाराज का दंडवत प्रणाम की, गुरु माँ को की, फिर गुरु माँ के बोली यार थोड़ा सा हेल्प करा लो, हाँ कोई प्रसाद में, तो मैं उसमें जाके शामिल हो गई। प्रभु जी, आज मेरे को इतना अच्छा सपना आया कि मैं क्या बताऊं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा, आपका आध्यात्मिक चित हो रहा है, आध्यात्मिक, आपका मन आध्यात्मिक बन रहा है। अब इसको संभाल के रखो, भौतिकता से संभाल के रखो। यस कीर्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। मेरे को ये चीज पूछनी थी कि जैसे हमारा शरीर किसी का मोटा है, कोई पतला है, या हमारा रंग है, रूप है, और ये हमारे कर्मों के हिसाब से कैसे होता है प्रभु जी? थोड़ा कर्मों सा के हिसाब से ही तो इसको। होता है, और कैसे होता है? जिसकी जैसी डिजायर होती है, मुझे गोरा बनना है, मुझे अमेरिकन बनना है, उसके हिसाब से तो भगवान। प्रभु जी, हमने अपना कलर तो लगाते नहीं हो ना बनाया फेयर प्रभु लवली। जी। अरे, नहीं, पर जिसकी हमारा जो जैसी डिजायर नेचुरल होती, कलर है प्रभु जी। शरीर का अलग बात है, आत्मा की अलग बात है। जिसकी जैसी डिजायर होती है उसके अनुसार मूव होता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि व्यक्ति के अनुसार भी आपको शरीर मिलता है। आप जिनको पसंद करते हो उनके साथ आपको शरीर मिलता है। किसी के साथ भाई बनने का कर्म है, किसी के साथ पति बनने का कर्म है, किसी का माँ बनने का कर्म है। वो सब लेखा जोखा लेके चलते हैं ना। हम्म। तो पास्ट एजुकेटेड लाइफ बनने के के कर्मों कुछ के कर्म हिसाब से होते भी हैं, होता होगा प्रभु जी। सुंदर बनने के कुछ कर्म होते हैं, हार्ड वर्किंग बनने के कुछ कर्म होते हैं, शुद्ध बुद्धि के कुछ हर 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 कर्म का बीज रूप से होता है। जो भी आप कर्म करते हो उसका बीज भी होता है, उसका संचित भी होता है, सब कुछ होता है। बहुत कृत्रिम है, कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरह का कर्म किया जाता है उस तरह का फल मिलता है। तो जी इस प्रभु झमेले जी। में क्यों जाना? सॉल्व करो ना, हम्म। दिव्य आनंद को प्राप्त करो ना। जी प्रभु जी। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। पहले जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो सब लोग पैंट शर्ट जीन्स टी शर्ट्स ये सभी पहनते थे। तो मैं सोचता था ये लोग जो धोती पहनते हैं ये कैसे, इनको कैसा लगता होगा, कैसा इनको अजीब सा लगता था, देखने में तो अजीब सा लगता है। पीछे से एक पूंछ जैसी बना रखी है, और एक ही कपड़ा है, वो ये। फिर जब मैं भक्त बन गया और मैं धोती पहनता हूँ तो ऐसा कुछ फील ही नहीं होता, मतलब ऐसा फील ही नहीं होता कि हम कुछ अलग वो है। इनफैक्ट और कंफर्टेबल है मतलब देखा जाए तो कहने का मतलब ये है कि वो देखने से लगता है कि ये चीज
गोरी चीज अच्छी है या डार्क कलर वाला अच्छा नहीं है, या धन अच्छा है या कम धन होना अच्छा नहीं है। तो ये बहुत सारे ना हमारे इंप्रेशन है। जब हम उस सिचुएशन में जाते हैं ना, तब हम उसको प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं। ऐसे कई बार लोग सोचते हैं कि जी अरे हम प्रभु इस जी। एरिया में कैसे रहेंगे, शहर में हम कैसे रहेंगे, इसमें कैसा होगा। लेकिन जब आप वहां पे जाते हो, वहां से आपको फिर अटैचमेंट हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? जी प्रभु जी। हाँ जी मनुष्य प्रभु हर जी। जगह एडजस्ट हो जाता है। अरे इंद्र, इंद्र तो सुअर की बॉडी में एडजस्ट हो गया। बाकी क्या बात करूं। इंद्र तो सुअर बन के इतना अटैच हो गया, कहता मैंने मेरे को नहीं छोड़ना ये शरीर। ऐसी होती है माया। तो अब जब मानव शरीर लेके हम लोग ऑलरेडी बहुत अटैच हैं अपने शरीर से, अपने हर चीज से, अब हमको भक्ति करके इन सब अटैचमेंट से हमें डिवाइन अटैचमेंट बनानी है। यही तो साधना है। क्योंकि ये सब चीजें जी तो प्रभु जी। टाइम के अंडर में है ना। शरीर तो समय के, टाइम की उसमें, ये तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आप अगर इसी को पकड़े रहोगे तो आपके हाथ में कुछ आएगा ही नहीं। आपको तो सारा टाइम बेकार हो गया। जी प्रभु तो जी। वो जो टाइम आपको मिला हुआ है, जैसे अभी आप हम्म। जिस भी अवस्था में हो, ये जो समय आपके पास है, अभी आप हेल्दी हो, जो भी है, इसमें भक्ति करो, चैंटिंग करो, भगवान को समझो, सेवा करो। जो भी नवता भक्ति, इतनी सारी एक्टिविटीज हम लोग मिलके करते ही हैं, चेतना को जी उन्नत प्रभु करना। जी। हम्म। ठीक है प्रभु जी। बाद आपका। हमारे बंगाल में एक हीरोइन थी, सुचित्रा सेन। सुना होगा आप लोगों ने नाम। सुचित्रा सेन बहुत हाँ जी माधुरी हाँ जी। दीक्षित जैसे ब्यूटीफुल। तो उसके साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि जब वो थोड़ी सी बूढ़ी हुई, तो उसने पब्लिक अपीयरेंस बंद कर दिया और उसने कहा मेरा कोई फोटो नहीं खींचेगा। तो बिल्कुल फोटो नहीं खींचने देती थी। क्यों नहीं खींचने देती थी? क्योंकि बहुत सुंदर थी और बहुत गर्व था उसे अपनी ब्यूटी का। अब बूढ़ी हो गई, अब उसकी ब्यूटी ढलने लगी, तो वो नहीं चाहती थी कि लोग उसको बदसूरत कहें या देखें। तो उसने पूरा ही अब उसको कितना दुख होता होगा, मतलब जब भी कोई उसको देखता होगा, या मतलब बड़ा कष्टकारी है। तो क्योंकि उन्होंने फिजिकल ब्यूटी को पकड़ा, उन्होंने अ, बाहरी चीज को, उन्होंने आत्मा वाली चीज को नहीं समझा। शरीर की ब्यूटी क्या, अगर वो हजारों बार भक्ति मैं में मिस होती तो यूनिवर्स खुश बन चुका रहती हूँ। हमेशा फॉरएवर। हाँ, भक्ति ही सुख, कृष्णा ही हैप्पीनेस है। बिना कृष्ण के कोई हैप्पी रह ही नहीं सकता। यही तो समझना है, और समझना क्या है। हम चाहे जितना ही निराकार निराकार करें, भगवान निराकार है, जब तक भक्ति के बिना सुख है ही नहीं। सभी आचार्यों का, महापुरुषों का यही कथन है, बिना भक्ति के सुख नहीं है, भौतिकता में सुख नहीं है। भौतिकता में फिर सुख की आशा है, क्षणभंगुरता है। क्षण भंगुर में हमें अच्छा लगता है बस, और आशा रहती है मिलेगा मिलेगा मिलेगा। वास्तविक सुख नहीं है। और जहां हम वास्तविक भक्ति करने लगते हैं, तो नित्य सुख मिल जाता है। ठीक है। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। यस। और कुछ? कोई शोक नहीं करना किसी के लिए, और अपने शरीर से भी अटैचमेंट नहीं। ये काल के अंदर में देखो कितना हाथ लगो, पकड़ो अपना हाथ, पकड़ो अपना गाल, पकड़ो अपना गला, पकड़ो अपना शरीर। हाय। है लगता तो मेरा है, लेकिन ये मेरा है नहीं। काल के अंडर में ही है। ये चला जाएगा एक दिन। लेकिन उससे पहले ये हमारी मदद करता है भक्ति करने में, धाम जाने में, धन कमाने में। ये हेल्प करता है हमें। भक्ति करने के लिए गाड़ी है ये हमारी। तो इसलिए हमें इसको संभालना है, लेकिन इससे चिपकना नहीं है। ये ज्ञान है, ये भक्ति का ज्ञान है। कहना आसान है, लेकिन इसको वैसे सोचना और वैसे एक्ट करना। तो जब आप इस तरह सोचने लगोगे ना, तो फिर कोई आपके शरीर को लेके कोई कमेंट करेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि अरे ये तो बड़ी बदसूरत है, या आप ये बड़ी सुंदर है, तो भी आपको वो नहीं, आप उसके झांसे में नहीं आओगे। शरीर की प्रभु जी। सुंदरता से हम झांसे में आ जाते हैं।
शरीर के रोगों को हम अपना रोग समझते हैं। शरीर बीमार है, शरीर मरता है, मैं थोड़ी मरता हूं। लोग शरीर को प्यार करते हैं और गुरु और भगवान आत्मा को प्यार करते हैं। संसार शरीर को बचाना चाहता है और गुरु और भगवान आत्मा को नित्य धाम में ले जाना चाहते हैं। ये बात है। तो भक्ति करो और खुद ही जान जाओ। हरि बोल। और भक्ति मुश्किल नहीं प्रभु है। जी एक अगर भक्ति, एक्सपीरियंस शेयर यस, प्रभु जी एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, छोटा सा बताऊं? यस, प्रभु जी जैसे मैं जिम जाती हूँ बताइए। तो मैंने कल जिम में क्या देखा, मतलब मैं ऑलवेज देखती हूँ। अब बस ना सब अपने फिटनेस पे ध्यान देते हैं और लड़का लड़की को इम्प्रेस कर रहा होता है, लड़कियां लड़कों को इम्प्रेस कर रही होती हैं। और एक दूसरे से बस वो एक्सरसाइज करते करते भी बातें कर रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि ठीक है, मैं अपने कृष्णा जी से बातें करूंगी, मेरे साथ कृष्णा जी हैं। और मैं उनसे पूरे टाइम ट्रेडमिल पे जब मैं रन कर रही थी तो मैं यही फील कर रही थी कि कृष्णा मेरे साथ है, मैं उनसे सारी बातें कर रही थी। तो मैंने फिर अपने आप को समझाया कि मतलब ये लोग कैसे हैं, मतलब कि बस अपने शरीर को सुंदर बनाने अज्ञानी के लिए है, जिम आते हैं। और बुरे नहीं है, अज्ञानी है बेचारे। उनको नॉलेज नहीं, अभी उनके कर्मों से जी उनके प्रभु पास जी। भक्ति ज्ञान आया नहीं। वो भी कृष्ण के हैं, आप उनको भी कृष्ण का ही देखो। अज्ञानी, दया के पात्र। जी प्रभु। उनको हेट नहीं करना किसी को भी, तो प्रभु जी मैं इससे मन खराब हो नहीं जाएगा। नहीं मैंने बुरा नहीं बोला नहीं मैंने बुरा नहीं बोला, मैंने कहा कि प्रभु जी वो किस तरीके के हैं, उनकी मानसिकता मतलब सोच अभी उनको समझ नहीं है, मैंने ये अज्ञानी सोचा। है ना वो, और इग्नोरेंट है फिर ना, मैंने इनोसेंट है। या, जी प्रभु जी। हम्म। और भगवान के हैं, ऐसे देखना है। जी प्रभु जी। ठीक है। जी प्रभु जी। यस, लास्ट कमेंट में भी पूरा मटेरियल वर्ल्ड इसी प्रिंसिपल पे चल रहा है, मैन वुमेन अट्रैक्शन। वुमेन मैन को अट्रैक्ट करना चाहती है, मैन वुमेन को अट्रैक्ट करना चाहता है। यही फंडामेंटल प्रिंसिपल है मटेरियल वर्ल्ड का। तो वुमेन को एज ए मदर देखना है, सिस्टर देखना है, और प्रभु जी को भी ऐसे ब्रदर देखना है, ऐसे फादर के उसमें देखना है। प्योर रिलेशन रखना है। मातृवत परदारेशु, दूसरे के धन को मिट्टी में समझना है। लोष्टवत पर द्रव्येशु, आत्मवत अन्य भूतेषु, और दूसरे जीवों को भी अपने समान बराबर मानना है, वो भी भगवान के अंश है। मातृवत परदारेशु, दूसरी स्त्रियों को मदर सिस्टर के जैसे देखना है। दूसरे के धन को मिट्टी जैसा देखना है, और दूसरे जीवों को अपने समान बराबर, बिल्कुल फ्रेंडली। भक्तों की ऐसी थिंकिंग से होता है, फिर आप भक्ति अच्छे से कर पाओ। ओके, ठीक है, आज यही रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त और प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।